प्लांट किंगडम की स्टडी में अभी तक आप लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में जान लिया। अब लास्ट दो ग्रुप जो डेवलप्ड प्लांट्स के ग्रुप हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जानना है। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म की चर्चा करते हैं। तो सेम आपकी किताब के अकॉर्डिंग कोई इसका पॉइंट ऐसा रह जाए जो आप समझ ना पाएँ, जिससे आप इसकी नोट भी बना सकें, स्टडी भी कर सकें। और आपको बता दें, जिस भी कैटेगरी ऑफ प्लांट को आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, करेक्टर है, एग्जाम्पल है और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है और कुछ स्पेशलिटी है, तो वो जानना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में इसके कौन से प्लांट्स हैं जो इकोनॉमिकली बेनिफिट के हैं, इनमें क्या इससे लाभ है, क्या हानि है, किसी में पढ़ते हैं ये जानते हैं, एग्जाम्पल जानना है। तो चलिए अब जिम्नोस्पर्म पर पहले आते हैं और ये साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम चलेंगे कि जो दूसरा ग्रुप था उससे क्या एडवांसमेंट आया या इससे जो डेवलप है उससे क्या कमी आई, तो कंपैरिजन करने में ये हो जाता है। जैसा दिया गया है जिम्नोस्पर्म, अगर वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से बना है, एक है जिम्नोज और दूसरा है स्पर्मा। जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, तो इसे नेकेड सीड वाले प्लांट्स का ग्रुप भी कहते हैं। नेकेड सीड से क्या मतलब है, इसको जाने इसके पहले हम बता दें, अभी तक किसी में सीड नहीं बना था। एल्गी में नहीं बना, ब्रायोफाइटा में नहीं बना, टेरिडोफाइटा में नहीं बना। अब यहाँ सीड तो बना, लेकिन ये सीड जो डेवलप्ड प्लांट के सीड है, यानी डेवलप्ड प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म में, उसकी कंपैरिजन में नेकेड सीड क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको जानना है। उसको जानने के लिए चलिए साइड टर्म दे दिया गया, यहीं से आ जाए, क्यों डिटेल करें। तो ये नेकेड सीड वाले हैं, सीड ओपन रहता है। द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बट बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बोथ। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जनरली आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 10th में भी था, कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर में होते हैं, इसको स्टेमन और पिस्टिल के फार्म में आपने पढ़ लिया। तो वहाँ पर होता क्या था, डायरेक्ट हम आते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई चेंज आए। चेंज क्या आए, सेपल पेटल सब खत्म हो गया और पिस्टिल में 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ओवरी और ओवरी के अंदर था ओव्यूल। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का स्टेमन था। स्टेमन में आप खास करके एंथर पर ध्यान दीजिए, एंथर में पालन ग्रेन था, पालन ग्रेन वहाँ से आया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर फ्लावर में चेंज क्या आया कि यही ओवरी जो होती है बाद में फ्रूट बन जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में बन जाती है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, यही सीड हो जाता है। यानी सीड जो है ये ओव्यूल से बनता है। अब बात यहाँ अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर फ्लावर ही नहीं है। फ्लावर नहीं है तो इसका मतलब जो आप फ्लोरल पार्ट बताए, सेपल, पेटल, पिस्टिल, स्टेमन, ये सब नहीं है, मीन्स ओवरी नहीं है। ओवरी नहीं है लेकिन ओव्यूल है। तो ओव्यूल कहाँ है, ओवरी अगर होती तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता। विदाउट ओवरी ओव्यूल है, यानी ओव्यूल किसी स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं, ओपन है। और जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो वही ओव्यूल सीड हो गया। तो जब ओव्यूल ओपन था, एक्सपोज्ड था, तो सीड भी एक्सपोज्ड रहेगा। तो इसीलिए ऐसे करेक्टर रखने वाले प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म में यानी नेकेड सीड वाले ग्रुप में रखा गया है। तो एंजियोस्पर्म जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसमें सीड कवर्ड होते हैं। एंजियो कहते हैं, एंजियो मीन्स कवर्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, वहाँ भी कहेंगे। तो यहाँ पर फ्रूट नहीं बना, ओवरी नहीं थी। अब आते हैं आगे क्या है, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन नॉट कवर दैट इज द नेकेड जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज। अब इसमें प्लांट की कौन सी कैटेगरी आती है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज आर टाल ट्रीज एंड श्रब्स। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो मीडियम साइज के हैं, कुछ डेवलप्ड्स हैं और कुछ श्रब्स हैं। श्रब्स का मतलब जो उनकी लेंथ 2-3 मीटर से लेके 5-7 मीटर तक होती है और हार्ड होते हैं स्टेम। एक कहते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स का मतलब जो बहुत ही छोटे स्टेम वाले होते हैं प्लांट, जिनको अगर आप क्रश करें तो उससे जूस भी निकल आता है। श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ, इसमें नींबू है, करौदा है, गुड़हल है, ये आता है। और ट्रीज का मतलब जो डेवलप प्लांट है। तो इसमें ये तीनों कैटेगरी के हैं। मेनली इनकी साइज़ मीडियम है, लेकिन ये भी सही बात है, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है, जो ट्री है, वो भी इसी में आता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड
ट्री जिसको कहते हैं सिकोया, सिकोया इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ये सबसे टालेस्ट है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जनरल नॉलेज के लिए भी जान सकते हैं, सिकोया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टालेस्ट ट्री which belongs to the gymnosperm. The roots are generally टैप रूट। अब टैप रूट हमें नहीं बताना है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें टैप रूट होती है जो डेवलप्ड रूट का एग्जाम्पल है। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, while in some others like in Cycas have specialized root called the corallite roots are association with nitrogen fixing cyanobacteria। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना, माइकोराइजा क्या है। जब फंगस किसी डेवलप्ड प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है तो इसे माइकोराइजा कहते हैं, और पाइनस की रूट में माइकोराइजा के फॉर्म में फंगस पाया जाता है। इसी तरीके से साइकस है, इसकी रूट में या इस कैटेगरी के दूसरे जो प्लांट होंगे कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं जिनकी रूट्स में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इनकी रूट के साथ दो एसोसिएशन हो गया। तो अगर इसमें फंगल एसोसिएशन है तो माइकोराइजा फार्म होता है, और अगर साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाविना, ये इसकी रूट्स में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करते हैं, जैसा कि साइकस में पाया गया। तो ऐसी रूट को कहते हैं कोरेलाइड रूट्स। तो साइकस में दो टाइप की रूट हैं, एक तो कॉमन प्लांट से जो रूट होती हैं उन्हें कहते हैं नॉर्मल रूट्स, और जो साइनोबैक्टीरिया युक्त होते हैं जिनमें पाए जाते हैं वो जनरली सुपरफिशियली होती हैं, सरफेस पर होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कोरेलाइड रूट्स। तो आपने जान लिया रूट के साथ एसोसिएशन का दो एग्जाम्पल, एक माइकोराइजा पाइनस के साथ है और कोरेलाइड रूट साइकस में एग्जाम्पल हैं। अब इसके लीफ की बात करते हैं, रूट लीफ स्टेम से रिलेटेड आपको जानना है। द लीव्स मे बी सिंपल आर कंपाउंड इन साइकस, एग्जाम्पल दिया गया है। इसकी रूट्स क्या हो सकती हैं, ये सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड। अब सिंपल कंपाउंड को बताने में ज़्यादा समय लगे, उसको छोड़िए, अभी जान लीजिए लीफ दो टाइप की होती है जनरली, जिसमें लेमिना कई पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, वो लगता है अलग अलग लीफ हैं जबकि एक लीफ के ही पार्ट होते हैं। ऐसी लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं जिसमें एक लेमिना होती है, एक पेटियोल होता है, एक मिडरिब होती है जनरली, उसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। अब यहाँ पर पिन्नेट लीव लिख दिया, जो कंपाउंड लीव्स होती हैं, अब उनमें भी एक पामेट होती है, एक पिन्नेट होती है। जब लेमिना कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो हो सकता है कि सपोज हम कहते हैं ये एक लीफ है, अब सपोज ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, एक तो ये इधर से डिवाइड हो जाए, तो इधर से डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, ऐसे बन जाए, ये एक सेकंड थर्ड ये पार्ट हो गया। तो ये पाम लाइक स्ट्रक्चर आपके हथेली जैसा दिखता है, जिसे पामेट लीफ कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसका, सपोज ये लीफ होती लेकिन इसमें जो इंसिजन होता, जो कटाव होता इधर से होता, ये मिडरिब है तो यहाँ मिडरिब के चारों ओर इसके कटने से ऐसे पार्ट बन जाए इधर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो कट जाने से लगता है लीफ के कई पार्ट हो गए, कई लेमिना बन गई, ऐसी लीफ को भी हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। लेकिन जब ये इंसिजन मिड रिब की ओर हो, इसके डायरेक्शन की ओर हो, तब इसे कहते हैं पिन्नेट। तो वही कहा गया है साइकस में पिन्नेट लीफ होती है। तो वो बात यहाँ आई है, द लीव्स में बी सिंपल आर कंपाउंड, कुछ में सिंपल कुछ में कंपाउंड हो सकती है, बट इन केस ऑफ साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, बहुत दिनों तक इसकी लीव्स लगी रहती है स्टेम से। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इनकी बनावट ऐसी होती है कि टेम्परेचर की मैक्सिमम कंडीशन को या ह्यूमिडिटी को, विंड को ये वियर कर सके। इन कोनीफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसकी मीनिंग समझिए क्या है, संकन स्टोमेटा क्या है, और इसी तरीके से निडल लाइक लीव्स हैं। इनमें जो निडल लाइक होती हैं, एक वर्ड आया यहाँ पर कोनीफर्स, तो अभी कोनीफर्स की बात नहीं करते, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी होती है उनको कोनीफर्स कहते हैं। ये वो एक ग्रुप है, वो यहाँ पर डिटेल नहीं किया गया तो उसको छोड़ दीजिए, इसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसीलिए कोनीफर्स कह देते हैं। तो कोनीफर्स इज़ द कैटेगरी ऑफ प्लांट अंडर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं उनको कोनीफर्स कहते हैं, सबको नहीं, कुछ जिसमें कोन का डेवलपमेंट होता है। और निडल लाइक लीव्स होती हैं, यानी आगे की तरफ आप
विद्यालय कैंपस में भी इसको इजीली दे सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावट के लिए कई लोग घर पर भी लगाते हैं साइकस को। तो इसकी जो लीव्स पतली हो जाती हैं, उनकी सरफेस पर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है, ये हेल्प करती है कि वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम हो। ऐसे संकन स्टोमेटा का मतलब होता है स्टोमेटा धंसा हो। सपोज ये लीफ की सरफेस है तो यहाँ पर स्टोमेटा जनरली होता है, और एक कंडीशन होती है ये लीफ सरफेस ये है लेकिन स्टोमेटा की पोजीशन यहाँ पर है, तो संकन स्टोमेटा भी क्या करता है, इससे वाटर लॉस को रोकता है। डायरेक्ट इसका एक्सपोजर इन्वायरमेंट में नहीं होता है, तो जिससे लाइट रेज भी नहीं पड़ पाती और कुछ जो वाटर यहाँ से एवापोरेट होता है यहाँ पर हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है आसपास, इससे भी नहीं जा पाता है और क्लियर कट एक्सपोजर भी नहीं होता है। तो ये फीचर जो लीफ के हैं ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस को कम करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर borne on sporophylls which are arranged spirally along the axis to form legs or compact strovilla or cone। अब यहाँ पर एक आ गया कि जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस अभी टेरिडोफाइटा में भी हम बात कहे थे, तो वहाँ पर दो टाइप के होते थे टेरिडोफाइट्स, कुछ हेमोस्पोरस थे, कुछ हेटेरोस्पोरस थे। तो हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्पोरस मीन्स स्पोर वाला, जिसमें डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट का मतलब साइज़ के बेस पर मैंने बताया था। एक में हो गया कंपेरेटिवली स्मॉलर और लार्जर होते थे। तो अगर दो टाइप के स्पोर बने, छोटे और बड़े बने, माइक्रो और मैक्रो इसको कहे थे, तो अगर ये दो टाइप के बनते हैं, कभी कभी क्या होता है जितने स्पोर बनते हैं सब एक टाइप के होते हैं, तो उस वेराइटी को हम कहते हैं होमोस्पोरस है। लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या कहा गया, ये हेटेरोस्पोरस है, यानी इसमें दो टाइप के क्लियर कट स्पोर बनते हैं। जो छोटा होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं मेगास्पोर। और ये दोनों टाइप के जो हैं ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, टू काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। इनका फार्मोशन स्पोरेंजिया में होता है और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पर पाए जाते हैं। आपको बता दें स्पोरोफिल्स इज नथिंग बट द मॉडिफाइड लीफ। ये लीफ होती हैं, सब पर तो नहीं, लेकिन जिन लीफ पर या लीफ के मॉडिफाइड फार्म में इन पर स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है, उन्हीं लीव्स को ही हम स्पोरोफिल कह देते हैं। अब ये बहुत स्पोरोफिल जो हैं स्पोरेंजिया वेयरिंग लीफ होती हैं, ये आपस में बहुत सी लीफ मिल करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर जो होती है ये कभी कभी फ्लैटेंड हो सकती है और कभी कभी ये कोन शेप होती है। तो ये जब फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनती है उसको हम सिंगुलर में स्ट्रोविलस कहते हैं या स्ट्रोविलाई कह सकते हैं, और जब कोन शेप होता है इसे कोन कहते हैं। तो ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोविलस आर स्ट्रोविलाई आर कोन, या तो कोन के फार्म में होगा या तो स्ट्रोविलस के फार्म में होगा, जिस भी फार्म में हो। लेकिन जान लीजिए दो टाइप का होगा। अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा तो मेल कोन बनाएगा, ऐसे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वही फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोविला बनाते हैं। जो प्लांट जनरली, कुछ तो ऐसे प्लांट है इसके जो ब्रांच होते हैं, कुछ ब्रांच नहीं, जैसे साइकस में कोई ब्रांच नहीं होती है, जबकि पाइनस में जो होता है ब्रांच होती है। तो ये कोन जो होते हैं उसके टॉप पर लगे होते हैं। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain। और अब यहाँ पर इस कोन में जो माइक्रोस्पोर है पालन ग्रेन के फार्म में हैप्लॉयड सेल बनती है, चूँकि पहले भी कह दिए प्लांट्स मोस्टली डिप्लॉयड हैं यानी स्पोरोफिटिक हैं। और इसके पहले जब हम बात करते थे एल्गी ब्रायोफाइटा गैमेटोफिटिक थे, स्पोरोफिटिक फेज आया टेरिडोफाइटा से, लेकिन यहाँ पर भी टेरिडोफाइट्स हैं। और यहाँ पालन ग्रेन में द डेवलपमेंट ऑफ पालन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये पालन ग्रेन जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरोफिल पर होगा। अब बात ये आती है कि द कोन वियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल, और मेगास्पोरोफिल किन्हें कहें, माइक्रोस्पोरोफिल जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया होगी जिसमें पालन ग्रेन बनेगा, जबकि जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं ये कंबाइंडली बनाती हैं। मेगास्पोरोफिल्स के ग्रुप से बनता है मेगास्पोरेंजिया आर्काड। यहाँ पर ओव्यूल पाया जाएगा। जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं जिस पर ओव्यूल्स होते हैं, आर मेगास्पोरेंजिया, इसी को हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं।
और यहाँ पर इनके ग्रुप को कंबाइंड फॉर्म में फीमेल स्ट्रोविलाई भी कहते हैं, या हमने कह दिया अगर रेयरली कौन से बन जाए। जनरली मेल जो होता है ये माइक्रोस्पोरोफिल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने वाला, ये कौन शेप में होता है, और फीमेल के जो मेगास्पोरोफिल्स होती है मिल करके फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता कौन शेप भी हो, तो उस बेस पर इसे मेल कोन या फीमेल कोन कहेंगे। और जनरली क्या होता है, फीमेल फ्लैटेंड होती है, इसीलिए मेल कोन और फीमेल स्ट्रोविलाई वर्ड यूज किया जाता है। द मेल आर फीमेल कोन्स आर स्ट्रोविलाई मे बी वार्न ऑन द सेम ट्री। अब ये हो सकता है कि ये दोनों टाइप की स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर हों, जो मेल कोन और फीमेल कोन या स्ट्रोविलाई कह सकते हैं, ये एक प्लांट में भी हो सकता है, या एक प्लांट में एक ही टाइप का कोन बने, यानी चाहे वो मेल कोन बने चाहे वो फीमेल कोन या स्ट्रोविलाई बने। ध्यान दीजिए, हम बार बार करें कोन या स्ट्रोविलाई का मतलब हम कोन भी कह सकते हैं, स्ट्रोविलाई भी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप आर शेप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एज वेल एज मेगास्पोरोफिल, इससे बनता है। तो ये दोनों एक कोन या स्ट्रोविलाई एक प्लांट में भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट हो, जैसे पाइनस में दोनों एक में बनते हैं सेम ट्री में। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल या फीमेल कोन्स आर बार्न ऑन डिफरेंट ट्री, तो अलग अलग पर होते हैं। सोचिए अगर अलग अलग हैं एक प्लांट पर, या तो मेल कोन होगा या फीमेल कोन, इसी बेस पर यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी। तो अगर साइकस में एक ही रहेगा, चाहे वो मेल कोन होगा चाहे फीमेल कोन होगा। जिस पर मेल रहता है उसे कहते हैं मेल प्लांट, और जिस पर फीमेल स्ट्रक्चर रहेगी उसे कहेंगे फीमेल प्लांट। तो साइकस दो टाइप के होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। जबकि पाइनस में क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोविलस एक प्लांट पर पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे, ये तो स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये कैसे हेल्प करेगी। द मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होगी कहाँ होगी, उसी स्पोरोफिल में, स्पोरेंजिया में। तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल, यहाँ से बात कर रहे हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी आप नहीं जानते, उसका एक पार्ट होता है ओव्यूल का, मैक्सिमम पार्ट न्यूसेलस कहलाता है। उसी न्यूसेलस से ये डिफरेंशिएट होकर के, डेवलप होकर के उसी में से कोई सेल जाके मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई इनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। और यहाँ पर ओव्यूल एक स्ट्रक्चर है। द ओव्यूल आर बार्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म ए फीमेल कोन। तो मेगास्पोरोफिल पर ओपन है, ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं है। जो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स हैं, एंजियोस्पर्म में ओवरी के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेगास्पोरोफिल के ऊपर होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और इनका ग्रुप ही कोन शेप या स्ट्रोविलाई बनाता है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियाटिकली थ्रू द डिवीजन ऑफ मियासिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। एक मेगास्पोर मदर सेल के मियाटिक डिवीजन से या मियासिस का रिजल्ट होगा कि 4 मेगास्पोर बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी से आगे चल करके मेगास्पोर से इसके डिवाइड होते रहने से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया। और एक में ये जो भी आप डेवलपमेंट के बाद स्ट्रक्चर बनी, उसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया हो सकती हैं। और आर्किगोनिया इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपने टेडोफाइटा में बताया था, और ये ब्रायोफाइटा में भी था। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर आर्किगोनिया और एंथेरिडिया ही मेन स्ट्रक्चर थी, यहाँ आर्किगोनिया जो है वो बाई साइड पार्ट है। तो द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो retained within megasporangium. Unlike bryophyte and pteridophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. इसके पहले आप कहते थे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से अगर कंपेयर करें तो गैमेटोफाइट वहाँ प्लांट बॉडी से अलग रहता था। जैसे आपने कहा प्रोथाइलस बनाया था टेरिडोफाइटा में, और ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी में अलग ब्रांच बन गई थी, लेकिन उससे अलग यहाँ है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में नहीं है। कुल मिला के उसी पर डिपेंड है, स्पोरोफिटिक फार्म पर।
तो इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सटेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, यहाँ उसी के अंदर रहते हैं, उनकी अलग से अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। तो अब जहाँ पर आपने बताया था मेल कौन था या माइक्रोस्पोरोफिल था, वहाँ पर मेल कौन से या माइक्रोस्पोरोफिल के ग्रुप से, वहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से माइक्रोस्पोर बना, पॉलन ग्रेन बना, और वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। जनरली जो विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के द्वारा ये आगे पहुँचता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल पर पहुंचाया जाता है, और ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है वहाँ से अंदर इंटर करता है। तो वहाँ पर हमने बताया स्ट्रक्चर क्या बनी थी, आर्कीगोनिया। तो ये आर्कीगोनिया के कांटेक्ट में जाएगा और आर्कीगोनिया के अंदर होती है एग सेल। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रोज टूवर्ड्स आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया की तरफ पॉलन ग्रेन, जैसे आपने फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था पॉलन ट्यूब निकलती थी, ऐसे यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब बनी और ये जाती है एट लास्ट जो मेल गैमीट होते हैं उनको आर्कीगोनिया के में रिलीज कर दिया जाता है, और ये अल्टीमेट जा कर के वहाँ एग सेल से, एग सेल इज़ द पार्ट ऑफ आर्कीगोनिया, सबसे नीचे उसमें 2 पार्ट होता है, नेक होता है, वेंटर होता है, और एक वेंटर की सबसे नीचे की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो एग सेल होती है, उससे जा कर के मेल गैमेट मिल जाता है और जाइगोट बनाता है। तो इस तरीके से अब इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर इसका कम्बिनेशन, इससे अगर अलग से इसको बताएं तो ये पूरा तरह जिम्नोस्पर्म के बारे में आपसे पूछा था। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से कैसे डिफरेंट है, या जिम्नोस्पर्म कैसे एंजियोस्पर्म से डेवलप है, ओ सॉरी कम डेवलप्ड है। तो इन दोनों कंपेरिजन करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। अब आपको इसमें करना क्या है, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर और इसके एग्जाम्पल केवल जान लेने हैं, और इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हुआ। तो हमने ये बताया कि मेल कोन फीमेल कोन जो बन गया है या स्ट्रोबिलाई बन गया है, मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से बना, और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई मेगा स्पोरोफिल से बना। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल आर द मॉडिफाइड लीफ which have the स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर बना, और जिसको आपने ओव्यूल के फॉर्म में दिया फर्दर। फिर ओव्यूल ओपन है, ओवरी में नहीं है, इसलिए इसके सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं, और बाद में जो एम्ब्रियो बना है उसी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, जिससे आगे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स।